राजस्थान में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच चल रहा जो शीत युद्ध चला आ रहा है वो खत्म होता दिख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच फिर से दोस्ती होती दिख रही है। शनिवार को इसकी एक बानगी देखने को मिली, जहां पायलट गहलोत के आवास पर एकाएक पहुंचे, जिसके बाद पूरे प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया। पायलट गहलोत की हुई मुलाकात, क्या फिर से दोनों आएंगे साथ? पिघली रिश्तों पर जमी बर्फ, क्या कांग्रेस को दिलाएगी सत्ता का अर्श? तस्वीरें अगर शब्दों में कह पाती तो क्या कहानी सुनाती, क्योंकि कुछ मुलाकात अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। उन्हें बताने और समझाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। और जब बात राजस्थान की सियासत से जुड़े इन दो शख्सों की होती है तो फिर राजनीति का पारा हाई होना पूरी तरह लाजमी है, क्योंकि भले ही दोनों एक ही पार्टी में हो, लेकिन दोनों के बीच अदावत ऐसी है जैसे दोनों का मंच अलग अलग हो। ऐसे में जब यकायक सचिन पायलट अशोक गहलोत के आवास पर पहुंचे तो पूरा राजनीतिक माहौल ही बदल गया, जिससे माना जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच लंबे समय से चला आ रहा शीत युद्ध अब खत्म होता नजर आ रहा है। सचिन पायलट खुद अशोक गहलोत से मिलने उनके सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे, जहां गहलोत ने न केवल गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, बल्कि मुस्कुराते हुए हाथ भी मिलाया। करीब 2 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत भी हुई। राजस्थान कांग्रेस राजनीति में लंबे अरसे बाद कांग्रेस की राजनीति में एक सुखद तस्वीर आई है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की दोनों की मुलाकात हुई है। दोनों हंस रहे हैं, गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट अपने पिताजी की पुण्यतिथि राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर उनको निमंत्रण देने गए थे उनके निवास पर, अशोक गहलोत के। और पहली बार ऐसा हुआ है कि वो उनके निवास पर गए हैं और निमंत्रण तो दिया है। इसके साथ ही दोनों बड़े नेताओं में, दिग्गज नेताओं में बंद कमरे में लगभग 1.5 से 2 घंटा मुलाकात हुई है। दरअसल 11 जून को दौसा के पास भंडाना जिरोता में स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा, जिसे लेकर पायलट ने अशोक गहलोत को शामिल होने का निमंत्रण पत्र दिया। खुद अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और लिखा कि वो और राजेश पायलट जी 1980 में पहली बार एक साथ ही लोकसभा में पहुंचे और लगभग 18 साल तक साथ में सांसद रहे। की पुण्यतिथि हर साल 11 जून को होती है और उनको हमसे जुदा हुए इस साल 25 साल हो जाएंगे। एक लंबा समय बीता है और हर साल वहाँ पे सब लोग मिलकर एक प्रार्थना सभा करते हैं और मैं हर साल उसमें जाता हूँ। सब साथी लोग जाते हैं, तो जो हमारे साथी हैं पॉलिटिकल, सब हमारे जो लोग हैं राजस्थान में, उन सबको वहाँ पे न्योता मिलता है। और आज इसी संदर्भ में मैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिला था। पायलट का आगे कदम बढ़ाकर मिलना और अशोक गहलोत की हाजिर जवाबी, जिससे साफ तौर पर लगता है कि ये मात्र कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक सियासी संदेश है। अगर बात करें अशोक गहलोत और पायलट की सियासी अदावत की, तो ये 7 साल से चली आ रही है। गहलोत पायलट विवाद 2018 से चला आ रहा है। 2018 में कांग्रेस की जीत के बाद गहलोत सीएम बनाए गए। पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। इसके बाद 2020 में पायलट का विद्रोह सामने आया। 2020 में पायलट अपने समर्थकों के साथ मानेसर गए थे। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच दूरी बढ़ती गई। गहलोत को सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। विधायकों को 45 दिनों तक होटल में ठहरना पड़ा था, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच तल्खी लगातार जारी रही। पायलट को डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। पीसीसी चीफ का पद भी पायलट के हाथ से चला गया। वहीं 2023 चुनाव में गहलोत के हाथ से भी सत्ता चली गई। आने वाले दिनों में राजस्थान में निकाय चुनाव हैं, सरपंच के चुनाव हैं। अगर कांग्रेस को ये जीतना है तो निश्चित तौर पर दोनों बड़े नेताओं को एक होना पड़ेगा। इससे पहले हमने देखा था विधानसभा चुनाव थे, कांग्रेस में दोनों ये जो पायलट और गहलोत एक नहीं थे, जिसका नुकसान हुआ। उसके बाद अभी हाल में उपचुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो ये सबको देखते हुए कि जो दोनों नेता है वो एक होने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ ही पार्टी में एक संदेश भी देने की कोशिश करें कि हम दोनों अगर एक है तो बाकी किसी में अगर अनबन है तो वो भी एक हो सकते हैं। यानी कि दोनों को भली भांति पता है कि अलग अलग जाने से न सिर्फ पार्टी बल्कि उनको भी व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। वैसे कहा जा रहा है कि ये मुलाकात अचानक तय हुई थी।
सचिन पायलट ने गहलोत से मिलने का समय मांगा और गहलोत ने उन्हें दोपहर में मिलने के लिए बुला लिया। ये भी कम दिलचस्प नहीं कि पायलट के आवास से गहलोत के घर की दूरी महज आधा किलोमीटर है, लेकिन ये सियासी फासला सालों से नापा जा रहा था, जिसे शनिवार को आखिरकार मंजिल मिल गई। अब देखने वाली बात होगी कि ये मंजिल कब अपने असल मुकाम तक पहुंचती है। अगर दोनों एक है तो पार्टी के सभी लोग एक है, और इसके साथ ही कांग्रेस को आने वाले दिनों में कितना फ़ायदा होगा ये देखने वाली बात होगी, कितना चुनाव में फ़ायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो दोनों नेता है वो लंबे अरसे बाद मिले हैं और एक दूसरे को गले लगाए और हाथ मिलाए हैं। सहयोगी निर्मल शर्मा के साथ दीपक चावला, NDTV, जयपुर। राजधानी जयपुर में वाहनों की बैटरी चोरी की वारदातों को लेकर सिंधी कैंप थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए शातिर चोर सुंदर लाल सैनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वाहनों से चुराई गई आधा दर्जन बैटरियां बरामद कर ली हैं और आरोपी से पूछताछ में सामने यह भी आया है कि आरोपी नशे का आदी है और नशे की लत के चलते वाहनों से बैटरियां चोरी कर सस्ते दामों में बेच देता है। आरोपी पार्किंग के बाहर खड़े वाहनों को निशाना बनाता है, खासतौर से एम्बुलेंस को निशाना बनाता है क्योंकि एम्बुलेंस का गेट खुला रहता है और गेट के पास ही बैटरी लगी होती है। ऐसे में एम्बुलेंस वाहन से आसानी से बैटरी चोरी की जा सकती है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो देखिए, एम्बुलेंस से ये जो शख्स है आरोपी, वो बैटरी चोरी करता था। आधा दर्जन से ज्यादा बैटरी बरामद की गई है और सबसे बड़ी बात इसमें देखिए ये है कि बैटरी आखिर इसलिए चोरी करता था क्योंकि नशे का आदी हो गया था। ये ज्यादातर एम्बुलेंस से बैटरी चोरी किया करता था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नमस्कार।